नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको कुछ रेवेन्यू की साधारण सी जानकारी देना चाहूँगा जो कि दैनिक जीवन में आप सबके लिए काफ़ी लाभदायी सिद्ध होगी। तो मित्रों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इस सीरीज के अंदर पहले टॉपिक उठाता हूँ मैं रेवेन्यू में बंटवारा। तो रेवेन्यू में जो बंटवारा है क्या होता है, इसको साधारण भाषा में हमारे किसान भाई खाता फंटाना, नाम छांटना, बंटवारा करना आदि चीज़ों से मतलब इसको पुकारते हैं। इसमें क्या होता है मित्रों, हमारी जो खातेदारी भूमियाँ होती है वो जमाबंदी के अंदर एक नकल के अंदर कई सारे नाम होते हैं, यानी कि सामूहिक खाता होता है। तो एक ही भूमि में कई लोगों का हिस्सा होता है, यानी कि उस एक बीघा अगर कोई ज़मीन है और 25 जने हैं उस नकल के अंदर उनका नाम है, तो उस एक बीघा के हर कण में, हर फीट में, हर इंच में उन सारे 25 लोगों का हिस्सा है। अब किस प्रकार से उनका अलग अलग हिस्सा किया जाए या उन 25 में से कौन कहाँ पर भविष्य में बैठेगा, इस चीज़ में जो जगह को डिवाइड किया जाता है उसे हम कहते हैं बंटवारा करना या खाता फंटाना। ये प्रक्रिया होने के बाद सबसे पहले हम उसको नक्शे में तोड़ते हैं मित्रों। नक्शे में तोड़कर हर व्यक्ति का उसका अलग अलग नंबर पड़ता है नक्शे का। पहले एक सामूहिक बड़ा नक्शा होता है, फिर उसका छोटे छोटे नक्शे छांटे जाते हैं। अब उसको छोटे छोटे नक्शों में टुकड़े करके उनके सबके अलग अलग नंबर डाले जाते हैं, और फिर उस नंबर पे जो व्यक्ति काबिज होता है या जिसको वहाँ पर अधिकार दिया जाता है बैठने का, उस व्यक्ति का उस नंबर पे नाम डाल दिया जाता है। इस प्रकार से एक बड़ा खाता जिसमें 20-25 या 10-12 नाम जो भी है वो अलग अलग हिस्सों में बंटवारा हो जाता है। रेवेन्यू में साधारणतया बंटवारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वैच्छिक बंटवारा और दूसरा होता है डिक्री बंटवारा। स्वैच्छिक बंटवारे में मित्रों, अगर आप सब लोग उस खाते में नाम है जिनका, वो सभी अगर आपस में सहमत हैं तो बंटवारा स्वैच्छिक होता है, जहां पर वो जिस हिसाब से वो काबिज होते हैं या उनका कब्जा होता है या जैसा वो चाहते हैं उस हिसाब से बंटवारा कर दिया जाता है। तथा डिक्री बंटवारा जब कोई सहमत ना हो तब उसकी कोर्ट से बंटवारे की डिक्री करवाई जाती है। डिक्री करवाने के बाद एसडीओ कोर्ट से जो आदेश होता है उसके आधार पर बंटवारा किया जाता है। उस बंटवारे में सबका सहमत होना जरूरी नहीं है। अगर कोई एक व्यक्ति के कारण 20-25 जनों का बंटवारा अटक रहा है तो निश्चित रूप से उस एक व्यक्ति की कोई वहाँ पर अहमियत नहीं होती है। फिर तीसरी बात है, रेवेन्यू में मित्रों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका बंटवारा नहीं किया जा सकता है, जैसे गेमू पाड़ हुई, फिर नाडी हुई, तालाब हुआ, कुआं हुआ, डोरी हुई आदि जो चीज़ें हैं इनका बंटवारा साधारणतया नहीं होता है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में या कोर्ट के आदेश के द्वारा ही इनका बंटवारा किया जा सकता है। बाकी इनमें जो ये चीज़ें हैं जो है वो सारी सामूहिक रहती है। बंटवारे के लिए मित्रों जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो काफ़ी स्वैच्छिक बंटवारे के लिए बहुत साधारण प्रक्रिया है। इसके लिए आप सबको सबसे पहले एक सामूहिक बंटवारे के लिए आवेदन करना होता है या अपने पटवारी से संपर्क करना पड़ता है। उसके बाद आप सबको, अगर आप सभी सहमत हैं तो आपका प्रस्ताव तैयार कर लिया जाता है बंटवारे का कि भाई कौन किस जगह पर बैठना चाहता है, कौन किस जगह पर बैठा है। उस आधार पर फिर सबकी ज़मीन जिनके हिस्से में जितनी ज़मीन आती है वो ज़मीन तय कर ली जाती है, और उस आधार पर प्रस्ताव तैयार करके एक दिन मौके पर प्रस्ताव तैयार होता है, दूसरे या तीसरे दिन आपको तहसील में तहसीलदार जी के सामने पेश होना पड़ता है, जहाँ पर आप सब उनके सामने हस्ताक्षर करके इस पर सहमति जाहिर करते हैं और तहसीलदार साहब बंटवारे को आदेशित करते हैं तथा उसे स्वीकृत करते हैं। स्वीकृत होने के बाद इस बंटवारे का नामांकन खुलता है, अंतकाल खुलता है, और जमाबंदी जो 4 साल में नई जमाबंदियाँ बनती है, तो अगले साल जो भी जमाबंदी बनती है नई, तो उसमें आप सबके अलग अलग खाते नंबर पड़ जाते हैं और सबका अलग अलग खसरा नंबर हो जाता है। बंटवारा मित्रों इसलिए सबसे ज़रूरी है, ये काफ़ी एक ज़रूरी प्रक्रिया मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ज़मीन में कई सारे लोगों के नाम होते हैं। तो इससे फर्स्ट तो क्या है कि हिस्सा निकालने में उनकी काफ़ी समस्या आती है। आप लोगों को खुद को भी पता नहीं होता है कि हमारा इसमें कितना हिस्सा है, जो जहाँ बैठ गया वहीं बैठा रहता है। दूसरी बात, कोई किसी जगह को डेवलप करना चाहे, वहाँ पर कोई कुआं ट्यूबवेल आदि कई सारी जो प्रक्रिया हैं, ज़मीन सुधारना चाहे तो वो भी बिना बंटवारे के सुधारता है, तो एक तरह से व्यर्थी है। तो अगर आप में से कोई ज़मीन सुधारना चाहे तो बिना बंटवारे के अगर वो ज़मीन में सुधार करता है तो व्यर्थ है, क्योंकि बंटवारा होने से पहले उसका कहीं कोई अधिकार नहीं रह जाता कानूनी तौर पर। वैसे हमारे दैनिक जीवन में ये चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप
बंटवारा करवाएं तो उसमें ये लाभ होते हैं। तीसरी बात है, कभी कोई ज़मीन बेचना चाहता है, रजिस्ट्री करवाना चाहता है, तो ज़मीन खरीदने वाला भी हिस्से से खरीदेगा और बेचने वाला भी हिस्से से बेचेगा। तो इस प्रकार से वो हिस्सा बिकता है, लेकिन वो ज़मीन जो वास्तव में कहाँ है, किस जगह से बिक रही, वो मालूम नहीं हो पाता है। तो बंटवारे के बाद आप जहाँ पर वो आप जो खसरा आता है, जहाँ आता है, उसी जगह से आप इसको बेच सकते हैं। तो मित्रों, मैंने आपको जो साधारण जो नॉर्मल जानकारी थी बंटवारे के बारे में, वो आपको बताई। अगली सीरीज में मैं आपको रास्ते संबंधी विवाद, नामांतरण, अंतकाल, इन सभी की जानकारी दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।